मध्य प्रदेश के रायसेन में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि एक पहाड़ी नाले में अचानक सैलाब आ गया, जिससे वहां कई लोग फंस गए। पानी के तेज बहाव में बहकर एक आदमी की मौत हो गई, जिसका एक खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया। वहां फंसे बाकी लोगों को बहुत मुश्किल से बचाया गया, क्योंकि वहां पानी का बहाव अचानक इतना तेज हो गया कि उस पर किसी का बस नहीं चल पाया। तेज लहरें अपने साथ कुछ लोगों को बहा कर ले गईं। इस बीच पहाड़ी नाले में फंसे कई लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए ताकि सब एक साथ रहें तो पानी में बहने का खतरा कम हो सके। इस तरकीब ने उन लोगों की तो जान बचा ली, लेकिन जो लोग अकेले थे उनकी किस्मत खराब निकली। देखते ही देखते 3 लोग पानी के साथ बहकर दूर चले गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जल्द ही उनमें 2 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन तीसरे आदमी की तलाश खत्म नहीं हुई। इस काम में दोपहर से रात हो गई, तब तक वो आदमी पानी में डूबने से अपनी जान गंवा बैठा। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भी इसे भी डरा देने वाली खबर आई, जिसमें भारी बारिश के बाद उफान पर आए एक नाले में गिरने से पूर्व महिला सरपंच की मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि वो अपने बेटे और बहू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुंडेश्वर जा रही थी, लेकिन नाले पर बने पुल पर पहुंचते ही मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और तीनों पानी में गिर गए। गांव के लोगों ने बताया कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल चला रहे कमल प्रजापति और उसकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन पूर्व महिला सरपंच की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में नाले में तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा, जिसकी वजह से महिला का शव कुछ दूर जाकर नाले में गिरे एक पेड़ में अटका दिखा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने गाँव वालों की मदद से उनके शव को उफनते नाले से बाहर निकाला। उधर मध्य प्रदेश के देवास में जबरदस्त बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ नदी से एक शव को निकालने गए थे, लेकिन तभी हादसा हो गया, जिसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें थाना प्रभारी राजाराम वास्कले उफनती नदी की लहरों के बीच फंस गए और काफी देर तक नदी में फंसे शव को निकालने की जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन नदी की तेज लहरों से खुद को निकाल नहीं पाए और डूब गए। तो उस भंवर में वो स्वतः फंस गए और फंसने के बाद थोड़ा उस भंवर में डूब जैसे गए, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई। पुलिस अधिकारी की मौत पर सीएम शिवराज चौहान ने भी ट्वीट कर गहरा दुख जताया। इस बीच मुंबई के बांद्रा इलाके से भी दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां फोटो खिंचवाने के दौरान एक महिला समंदर की लहरों में बह गई और हंसता खेलता एक परिवार मातम में डूब गया, क्योंकि जब वो महिला समंदर किनारे अपने पति के साथ पत्थर पर बैठकर फोटो खिंचवा रही थी, तभी अचानक समंदर की लहरें ऊपर उठने लगी और वहां मौजूद लोग उन दोनों को वहां से हटने को कहने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाते, समंदर की लहरें तूफान बनकर आईं और उन दोनों को अपने साथ बहा ले गईं। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उस आदमी को तो बचा लिया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने महिला का शव बरामद किया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बड़ी चट्टान अचानक मनाली नेशनल हाईवे पर मलबा हटा रही एक मशीन पर गिर गई, जिसकी वजह से मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद करना पड़ा। उसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो मशीन वहां से मलबा साफ कर रही थी। इसी दौरान अचानक वो चट्टान पहाड़ से फिसलते हुए उस मशीन पर गिर गई और वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उस मशीन में बैठे ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं वहां काम कर रहे कई मजदूर भी मलबे और चट्टानों की चपेट में आने से बाल बाल बचे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ऐसा ही एक हादसा शिमला में भी हुआ, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से एक सड़क टूट गई और वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि पहाड़ खिसकने के खतरे को देखते हुए उन्होंने पहले ही उस रास्ते को बंद कर दिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से दहशत मच गई। वहां बादल फटने के बाद काइस इलाके में ऐसी तबाही आई कि सारा शहर पानी पानी हो गया। काइस से आए एक वीडियो में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दी, क्योंकि बादल फटने से वहां की नदी में ऐसा उफान आया कि वो नदी शहर में घुस आई। सड़कों पर पानी का बहाव देखकर लगा मानो कोई डैम फूट पड़ा हो। जानकारी के मुताबिक कुल्लू के काइस इलाके में बादल फटने की घटना रात में करीब 2:30 बजे हुई, जिसके बाद बरसाती नालों पर बने कई पुल बह गए। इस हादसे की वजह से काइस में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग घायल बताए गए, क्योंकि बादल फटने से वहां ऐसा सैलाब आया कि सारा शहर तालाब में बदल गया। कुछ इलाकों में तो पानी के गुजरने के बाद भी तबाही के निशान नजर आए। वहां सड़कों पर मलबा जमा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। और हिमाचल प्रदेश में बादलों ने ऐसी तबाही बीते 1 महीने से मचा रखी है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लगातार हुई बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य के कई जिले तबाह हो गए। उफनती नदियों के पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि बड़े बड़े पुल तिनके की तरह बह गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक हिमाचल में बाढ़ और बारिश से 24 जून के बाद 117 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 121 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 31 मौतें, शिमला में 28 और चंबा में 12 लोगों की मौत हुई। राज्य के 481 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए। वहीं 900 से ज्यादा गौशालाएं और 130 दुकानें बाढ़ में बर्बाद हो गई। हालांकि खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से हिमाचल के 5 जिलों
चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां लहरों के बीच फंसे एक बच्चे और एक आदमी को पुलिस ने क्रेन के जरिए निकाल लिया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी पर उफान आ गई और वो बच्चा और आदमी उस नदी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाला। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों उस नदी के बीच में एक पत्थर पर खड़े नजर आए, जिनके रेस्क्यू के लिए 2 दमकल कर्मियों को क्रेन के जरिए नदी में उतारा गया, जिन्होंने उन दोनों की तरफ एक रस्सी फेंकी और उन्हें अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद वो दोनों रस्सी को पकड़कर नदी में तैरते हुए उस क्रेन पर चढ़ गए और सुरक्षित बाहर आ गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस ने लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की। इस बीच गोवा में दूधसागर झरना देखने पहुंचे कुछ सैलानियों से पुलिस ने उठक बैठक करवाई। बताया गया कि सैकड़ों की तादाद में लोग वो झरना देखने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोक दिया। लेकिन उनमें कुछ लोग इसका विरोध करने लगे और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग उठक बैठक करते दिखे। ये सभी लोग दूधसागर झरना देखने आए थे, जो पणजी से 60 किलोमीटर दूर गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पर है। पुलिस के मुताबिक मानसून के बीच ट्रैकिंग से हादसों का खतरा बढ़ जाता है, इसी वजह से इस दौरान झरने पर जाने की मनाही थी। इसके बावजूद सैकड़ों पर्यटक वहां पहुंच गए और ट्रैकिंग कर झरने तक जाने की जिद करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कुछ पर्यटकों ने पास से गुजर रहा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और पुलिस ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे उठक बैठक करवाई। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की में जलभराव के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। लगातार हुई भारी बारिश की वजह से रुड़की के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद हरीश रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइंस इलाके में पहुंच गए और विरोध जताते हुए जलभराव में ही बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुड़की समेत कई इलाकों में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से सड़कें डूब गईं और कई जगह घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां से पानी की निकासी न होने से कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच हरीश रावत ट्रैक्टर के जरिए रुड़की के सिविल लाइंस इलाके में पहुंचे और वहां जल भराव के बीच धरने पर बैठ गए। मैं तब तक बैठ जाऊंगा यहाँ जब तक कोई परमानेंट जो है सॉल्यूशन नहीं निकाला। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने प्रशासन पर लोगों को परेशानी में डालने का आरोप लगा दिया। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लगातार हो रही बारिश के बीच बादल फटने से हालात काफी डरावने हो गए। नदी नालों में अचानक बाढ़ आने से कई इलाके पानी में डूब गए। वहां बाढ़ की वजह से मची दहशत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी में तेज रफ्तार से पानी बहता दिखाई दिया, जबकि पानी की तेज धार में कई गायें नदी के बीचों बीच फंसी नजर आईं, जो किसी भी पल सैलाब में बह सकती थी, क्योंकि पानी इतनी रफ्तार से बह रहा था जो कुछ भी अपने साथ बहा ले जाए। सैलाब के बीच अपनी गायों को फंसा देख एक महिला रोते हुए उन्हें बचाने की गुहार लगाती दिखाई पड़ी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतरकर उन्हें बचा सके। वहां लगातार जोरदार बारिश होने और बादल फटने से लोग दहशत में आ गए। नदी के किनारे खड़े होकर वो आने वाले खतरे का अंदाजा लगाते दिखे, क्योंकि अचानक बादल फटने की वजह से वहां नदियों में उफान आ गया। इस बीच नवी मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पानी की तेज धार में फंसे 2 लोगों को पुलिस की टीम रस्सी के सहारे रेस्क्यू करती दिखी और इस दौरान बांध में पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लगा वो अपने साथ पत्थरों को भी बहा ले जाएगी। वहां से सामने आई तस्वीर में एक आदमी पानी की तेज धारा के बीच पत्थर पर खड़ा दिखाई दिया, जो किसी भी पल बह सकता था, क्योंकि पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और रस्सी के सहारे उसका रेस्क्यू किया। पुलिस के मुताबिक 2 आदमी गदेश्वर डैम में तैरने के लिए आए थे, लेकिन पानी अचानक बढ़ गया, जिसके बाद ये दोनों वहीं फंस गए। बाद में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर बीते 8 दिन से दिल्ली में कोहराम मचा रही यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा, जिससे लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि एक रोज पहले नदी में पानी का स्तर कम होना शुरू हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को फिर से दहशत में ला दिया। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों में तो 3 से 5 फीट पानी भर गया। इस बीच यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की टेंशन फिर से बढ़ा दी। मैं पानी की रफ्तार को महसूस कर पा रहा हूँ, तेज गति से पानी आ रहा है और ये मेरे सामने में बढ़ जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दरिया बनी दिल्ली के लोगों की चिंता बारिश ने भी बढ़ा दी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। लेकिन पहले ही हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में मुसीबतों का अंबार लग गया। जिन इलाकों से पानी निकल चुका है वहां हजारों टन कीचड़ सड़कों पर बिखरा दिखा, जबकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां नदी का जलस्तर घटने के बाद भी सड़कें तालाब की तरह नजर आईं और मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरते दिखाई दिए।
दिल्ली के ITO इलाके में सड़क पर 2 फीट के करीब पानी भरा दिखा। दिल्ली के कई सारे मुख्य इलाके, वहाँ पर जाना है तो इस ITO से आपको जरूर गुजरना होगा। जहाँ तक आपकी नजर जा पा रही होगी वहाँ तक आपको पानी ही नजर आएगा। वहीं बाढ़ का पानी निकलने के बाद दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में हर तरफ कीचड़ बिखरा दिखाई दिया। बाढ़ के पानी के साथ कचरा और सीवर का गंदा पानी आने की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। निचले इलाकों में पानी भरने से सड़क किनारे टेंटों में रह रहे लोगों की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही। जिसके बाद दिल्ली में राजघाट के अंदर से यमुना नदी का पानी निकालने के लिए बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़ दी गई, जिससे राजघाट के अंदर भरा पानी तेजी से बाहर सड़क की तरफ निकलने लगा। बीते 3 दिन से वो पूरा इलाका तालाब बना हुआ था। लेकिन जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ, राजघाट से भी पानी घटने लगा, लेकिन अंदर जमा पानी उतनी तेजी से बाहर नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद फैसला लिया गया कि राजघाट के बाहरी हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जाए ताकि पानी तेजी से बाहर निकल सके। बाउंड्री वॉल हम आपको दिखाते हैं जो पानी की निकासी के लिए तोड़ी गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे और आप देखेंगे बहुत तेजी से यहाँ से अब पानी निकल रहा है। बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद बाहर निकल रहे पानी को मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से रास्ता बनाकर मैनहोल तक पहुंचाया गया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 3 रोज पहले राजघाट पूरी तरह पानी में समा गया था। इधर यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद दिल्ली में पुराने लोहे के पुल पर फिर से ट्रेनें दौड़ने लगी। 7 दिन पहले यमुना नदी में पानी बढ़ने के बाद पुल पर गाड़ियों और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। इस पुल के 2 हिस्से हैं, जिसमें ऊपर रेल चलती है और नीचे सड़क है। बाढ़ के कारण रेलवे ने 60 से अधिक पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी थी, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर 150 साल पुराने इस पुल पर रेल दौड़ने लगी। 7 दिनों से बंद इस पुल के ऊपर से पहले एक मालगाड़ी की आवाजाही कराई गई। इसके बाद पुरानी दिल्ली से चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेनों को शुरू कर दिया गया। हालांकि रेलवे का सख्त निर्देश है कि ब्रिज से गुजरते वक्त ट्रेनों की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पुराने लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने से आसपास के शहरों से रोजाना पुरानी दिल्ली की यात्रा करने वाले लोगों की परेशानी कम हो गई। इस पुल के निचले हिस्से पर सड़क है, लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद 7 दिन पहले उसको भी बंद कर दिया गया था। पुराने लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से सड़क अब भी बंद है। इस बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन बाढ़ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान बढ़ गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला तो आम आदमी पार्टी ने बाढ़ के लिए फिर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोप लगा दिया कि 6 जुलाई को जिस मीटिंग में फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया उसमें बीजेपी सांसद आए ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आई बाढ़ के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है, झूठी सरकार है। ये सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाते। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध दिया। उनकी मूर्खता और निकम्मेपन की जो कलई खुल चुकी है वो दिल्ली की जनता के सामने है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 साल से दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण और उससे जुड़ी तैयारियों पर कोई बैठक ही नहीं की। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वहां एक नदी में तैरते हुए 2 लड़के सेल्फी लेने के दौरान गहरे पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने फौरन इस हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से वहां नदी में खोजबीन शुरू की और काफी मशक्कत के बाद एक लड़के के शव को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक इटावा के महतुआ गांव के पास 6 लड़के सेंगर नदी में तैरने के लिए गए थे। सेल्फी वगैरह लेने के बहाने कुछ और अंदर चले गए, जिसकी वजह से 2 बच्चे उसमें डूब गए, जबकि 4 लड़कों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक नदी में डूबने वाले दोनों लड़के दिल्ली के बदरपुर इलाके से 1 रोज पहले ही इटावा में अपने ननिहाल आए थे। उधर राजधानी दिल्ली के बाद अब यमुना नदी के उत्तर प्रदेश के आगरा में भी लोगों की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि वहां लगातार हुई बारिश के बाद यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से नदी का पानी वहां के दशहरा घाट तक पहुंच गया। वहां से यमुना में आए उफान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ताजमहल के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ का मटमैला पानी भरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनका आशियाना उफनती यमुना में न समा जाए। यमुना से निकले सैलाब ने ताजमहल के दशहरा घाट को भी अपनी जद में ले लिया और वहां पर बने एक शिव मंदिर तक बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से भक्तों के मंदिर से आगे नहीं जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही कोई अनहोनी न हो इसके लिए दशहरा घाट पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार के पूर्णिया में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। वहां की सड़कों पर तो नदियां बहने लगी, वहां के कई स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। इतना ही नहीं, वहां की नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए आफत बन गया, क्योंकि उफनती नदी के पानी ने रिहायशी इलाके पर कब्जा जमा लिया और वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बिजली की रफ्तार से बहते पानी से होकर गुजरना लोगों की मजबूरी हो गई। वहां से आई तस्वीरों में कहीं डगमगाते कदमों के साथ वो पानी के तेज वेग को काटते दिखे, तो कहीं डंडे के सहारे जोखिम भरा सफर करते दिखे।
रौद्र नदी को यूं पार करने का साहस उनकी चाहत नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि वहां के लोगों ने बताया कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। काफी करंट है, आप देख सकते हैं, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं। वहां की नदियों में आया उफान हजारों लोगों की मुसीबत का सबब बन गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। उधर राजस्थान के अजमेर में भी बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। वहां मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूब गईं और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। अजमेर से आई तस्वीरों में एक मकान के अंदर मौजूद कुर्सी टेबल समेत दूसरी चीजें पानी में डूबी नजर आईं। परेशान है हम लोग, रात बेरात जब भी बरसात आती है डर ही लगता है कि अब आज कितना नुकसान होगा। जगह जगह जल भराव होने की वजह से लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर दिखे, लेकिन वहां बारिश से परेशान लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अजमेर और उसके आसपास के जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बाढ़ से बेहाल हो गया। वहां के कई राज्य भीषण बरसात और बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हो गए। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां के पेंसिल्वेनिया राज्य में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से सड़क पर कई गाड़ियां उल्टी पड़ी नजर आईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कें टूटी दिखी और एक गाड़ी पेड़ से टकराई नजर आई। बताया गया कि वहां अचानक आई बाढ़ की वजह से सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां बह गईं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। लेकिन ये हाल सिर्फ अमेरिका के एक राज्य का नहीं है, वहां के न्यू हैम्पशायर राज्य में भी भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक गाड़ी सड़क पर भरे पानी में आधी डूबी नजर आई और रेस्क्यू टीम उस गाड़ी से लोगों को बाहर निकालती दिखी। वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई उड़ानें भी रद्द कर दी गईं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। और भीषण बाढ़ के बीच अमेरिका की टेरिटरी प्यूर्तो रिको के अगुआदा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ताकतवर बवंडर ने दहशत मचा दी। बवंडर से उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे शहर को अपने साथ उड़ा कर ले जाएगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच उठा ये बवंडर कुछ ही सेकंड में इतना ताकतवर हो गया कि उसे देखने वाले खौफ से भर गए। पोर्तो रिको के अगुआदा से सामने आए इस वीडियो में वो बवंडर जमीन से लेकर आसमान तक कहर बरपाता दिखाई दिया, जिसमें हजारों की तादाद में पेड़ों के पत्ते उड़ते दिखे। वहां के मौसम विभाग ने दावा किया कि ये बवंडर इतना ताकतवर था कि वहां मौजूद कुछ पेड़ भी जड़ से उखड़ गए। हालांकि इसकी वजह से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, पर कुछ देर के लिए उस इलाके में दहशत मच गई। और दक्षिण कोरिया में भी भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी, जिसमें करीब 39 लोगों की मौत हो गई। वहां के चोंगयांग प्रांत में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से वहां के खेतों में पानी भर गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें उन खेतों में बहुत सारी गायें फंसी नजर आईं। चारों तरफ पानी ही पानी था और उसके बीच कई गायें डूबी हुई थी, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा वहां पहाड़ खिसकने से मची बर्बादी की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कई घर तबाह नजर आए, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वीडियो में लोगों का सामान इधर उधर बिखरा नजर आया और रेस्क्यू टीम इसके बीच लोगों को ढूंढती दिखाई दी। बताया गया कि वहां भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से काफी नुकसान हुआ और करीब 50 सड़कें बंद हो गई। इधर चीन में आए तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां के तटीय इलाकों में तूफान का असर देखने को मिला। इन इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया और लोग अपने ही घरों में फंस गए। वहां के फुजियान प्रांत से जो वीडियो सामने आया उसमें रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भरा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने नदी के ऊपर घर बना रखे हों, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आई उनमें वहां मौजूद सभी घर पानी में आधे डूबे नजर आए और घरों का सामान पानी में तैरता दिखा। वहीं घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और घर घर जाकर लोगों का रेस्क्यू किया। लेकिन वहां इतना ज्यादा पानी भरा था कि रेस्क्यू टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा। वहीं हांगकांग के दक्षिणी इलाके में भी तेज बारिश और तूफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी वजह से वहां स्कूल और स्टॉक मार्केट बंद करने पड़ गए और बताया गया कि 100 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, क्योंकि वहां तेज बारिश और तूफान ने कोहराम मचा दिया। वहां से आई तस्वीरों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी, जो हवा में कई फीट ऊंची उछलकर किनारे पर लगी लोहे की रेलिंग तक पार करने लगी। घरों से बाहर निकले लोग बारिश के पानी में पूरी तरह भीग गए। तूफान की वजह से तेज आंधी ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। कई जगह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। खराब मौसम की वजह से वहां 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। स्कूल और स्टॉक मार्केट तक बंद कर दिए गए। कई इलाकों में लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वहां के मौसम विभाग ने नंबर 8 सिग्नल जारी किया, जो वहां की तीसरी सबसे बड़ी चेतावनी मानी जाती है।